चलिए आज फिर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। कल कंप्लीट नहीं हो पाया था, कोई वजह आ गया था, कोई नॉक कर दिया था गेट को, इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे। लेकिन आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे कल हम बताए थे रेट क्या चीज़ होता है। रेट के बारे में कल आप लोग को बताए थे कि रेट पर सेकेंड में जो घटना घटता है उसे रेट कहते हैं। जैसे कल बताए थे, पहला एग्जांपल लिए थे आर्मी की दौड़। आर्मी की दौड़ में 3 बच्चे को दौड़ाए थे, उसमें से एक बच्चा 1 सेकेंड में 20 मीटर दौड़ा था, दूसरा बच्चा 1 सेकेंड में 10 ही मीटर दौड़ पाया था, और तीसरा बच्चा जो सी बच्चा था वो 1 सेकेंड में मात्र 5 ही मीटर दौड़ पाया था। तो वो सब का हम रेट जब निकाले थे तो रेट कैसे लिखे थे? रेट इक्वल टू घटित घटना बटे टाइम। क्या लिखे थे? घटित घटना। जैसे जो काम कर रहा है, काम क्या कर रहा था? वो दौड़ने वाला। तो समय के अनुसार जो घटित घटना हो रहा था, जैसे 1 सेकेंड में वो मात्र 20 ही मिनट दौड़ पा रहा था, इसलिए उसका रेट हम लोग लिखे थे रेट इक्वल टू 10/1 सेकेंड। कोई दौड़ता है 20 मीटर तो उसको लिखेंगे काम वो कितना किया? 20 मीटर, बट टाइम कितना लगा? तो पर सेकेंड लगा। अच्छा, कोई दौड़ाता है क्या? सब कुछ सेकेंड में ही दौड़ता है? नहीं, कोई मिनट में भी दौड़ता है। मिनट में क्या ऐसे दौड़ता है? कहता है 8 मिनट में 1600 मीटर राउंड जो फाइट करेगा, 1600 मीटर जो दूरी तय करेगा, वही आर्मी बन पाएगा और नेवी में सिलेक्शन होगा। नेवी में खास करके आर्मी के लिए बहुत टाइट है, 5 मिनट शायद दिया जाता है उसमें टाइम, लेकिन नेवी में 8 मिनट टाइम दिया जाता है और 8 मिनट के बाद आपको 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा। तो उसका यदि रेट निकाला जाए तो हम कहेंगे रेट इक्वल टू जो घटना घट रहा है, कितना? 1600 मीटर दौड़ा रहा है, कितना मिनट में? तो 8 मिनट में। तो देखिए समय के अनुसार जो काम होता है उसका वो क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। समय के अनुसार जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग रेट कहते हैं। तो रेट आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अंतिम डिफिनेशन रेट का डाल रहे हैं। रेट उसे कहेंगे जो घटना घटित होता है उसी समय के अनुसार उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेट कहेंगे। जैसे कल और एक एग्जांपल लिए थे कि एक क्लास में करीबन 5 बच्चा बैठा हुआ था। कौन कौन? एक ये बच्चा बैठा हुआ था, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और 5वां ई बैठा हुआ था। अब एक बच्चा को याद करने दिए तो ये बच्चा ने 1 सेकंड में 10 वर्ड याद किया। इसका रेट लिखेंगे तो क्या होगा? रेट इक्वल टू कितना वर्ड याद किया, कितना काम किया? तो 10 वर्ड याद किया, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो इसका रेट क्या हो गया? रेट इक्वल टू जो काम कर रहा है और बटे टाइम इज कॉल्ड रेट। रेट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्यों है, क्या है? जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इतना हम बोल क्यों रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना इसको हम छेड़ रहे हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन यदि हम ना बात करेंगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में। कोई भी रिएक्शन का क्या रेट होना चाहिए वो आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिर से एक बार हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा
चलिए आज फिर से हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, कल रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन उम्मीद है कि आज रेट ऑफ रिएक्शन के डिफिनेशन को हम बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। कल सिर्फ रेट को हम लोग डिफाइन किए थे। रेट किसे कहते हैं? तो रेट हम लोग बता रहे थे कल कि जो घटित घटना होता है उसी समय में उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए थे कल 3 आर्मी बच्चे को दौड़ाए थे आर्मी के दौड़ में, तो रेट भी लिखे थे। ये बच्चा का रेट क्या था? पीछे देख लीजिएगा ना, रेट समझ में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो घटना घटता है पर सेकेंड में, पर मिनट में, पर घंटा में, उसको कहा जाता है रेट। क्या कहा जाता है? उसको रेट कहा जाता है। जो काम होता है पर मिनट में, पर सेकेंड में, पर घंटा में, मतलब समय व्यतीत होना चाहिए, उसको कहा जाता है उसका रेट। रेट सिंपली यदि लिखा जाए तो रेट इक्वल टू का किया गया काम बटा समय को हम लोग कहते हैं रेट, और हिंदी में कहते हैं दर। क्या कहते हैं? दर। किया गया काम बटा समय को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। रेट आप लोग को इसलिए इतना डिटेल से बता रहे हैं, खास करके बता रहे हैं, क्योंकि रेट आगे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। आपको शुरुआती में ही रेट नहीं पता चलेगा नहीं तो आप लोग रेट ही नहीं पता कर पाइएगा रेट होता क्या है। आज हम फिर से बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। रिएक्शन का रेट। जैसे हम आर्मी की दौड़ दौड़ाए, सब्जी हम लोग खरीद सकते हैं तो उसमें भी रेट पूछते हैं कि अभी इस समय में इस सब्जी का दाम क्या है, मतलब इस सब्जी का रेट क्या है। तो हम लोग पूछते हैं कितना अच्छे तरीके से, अभी इसी समय का बोलिए, इस समय में आपका सब्जी का रेट क्या है? क्या है? तो रेट हम लोग पूछते हैं। हम लोग रेट ये नहीं पूछते हैं कि ये सब्जी का रेट कल क्या था, हम लोग अभी तत्कालीन की बात करते हैं। तो जो काम होता है अपने समय के साथ उसको क्या कहते हैं? हम लोग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। लेकिन बात आ गया है रिएक्शन ऑफ रेट का। किसका बात आ गया है? रिएक्शन ऑफ रेट का। तो रिएक्शन ऑफ रेट का डेफिनेशन कैसे डाला गया है? द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ही मिलके बनता है रिएक्शन। कैसे? रिएक्टेंट किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक ये है प्लस बी, ये आपस में जब दोनों रिएक्ट किया तो क्या बनाया होगा? ये एवं बी बनाया होगा। तो बनाइए, बताइए इसमें कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड वाला होता है इसको हम लोग हमेशा कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और राइट साइड वाला क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और राइट साइड वाला
प्रोडक्ट होगा। ये बात याद रखने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है, क्योंकि रेट आपका इसी अनुसार लिखाएगा। जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही नहीं समझ में आएगा तो आप रेट कैसे लिखिएगा, रेट ही नहीं लिख पाइएगा। तो बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलता है तो रिएक्शन का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? रिएक्शन बनता है। कौन कौन मिलने से? रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट जब आपस में मिलता है तो क्या होता है? रिएक्शन का निर्माण होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट भी होना जरूरी है। जब रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट 100% बनेगा ही, और जब प्रोडक्ट भी बनेगा तो उसे टोटली को हम क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन हुआ है। जैसे एक एग्जांपल और लेंगे, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। बैलेंस कर दीजिए थोड़ा सा, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा है रिएक्टेंट और कौन सा है प्रोडक्ट। ये आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तब हम समझेंगे कि समझ में आपको आ गया है। और अन्यथा बोल हाँ ठीक ही चल रहा है सर, तो बता दिए सर का ड्यूटी खत्म हो गया, अब हम लोग का ड्यूटी चालू हो गया है। तो ड्यूटी मत पूरा कीजिए, ड्यूटी पूरा करने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मेलिटी मत निभाइए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन किसके लिए नहीं हुआ है? सबके लिए लॉकडाउन हुआ है। पढ़ाई करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ही, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत आप घर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मानते हैं कि थोड़ा सा घर में मन कम लगता है, लेकिन फिर भी मन को कम से कम 8 दिन तक दबा के रखिए। 9वां दिन में आपको कभी भी दूसरे के साथ मिलने का मन नहीं करेगा, लगेगा चलिए ना थोड़ा सा यूट्यूब से देखते हैं। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा तो आगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ यूट्यूब देखने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब फिर एक हम बताते हैं किसको रिएक्टेंट कहते हैं, किसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, इसको बैलेंस कीजिए। कितना नाइट्रोजन है? 2, तो हम यहाँ 2 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 2 गुना 3, 2 तिया 6 हाइड्रोजन हो गया। तो 6 यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इसको भी 3 से हम क्या कर दें? इंटू कर दें। क्या 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो आपको बताना है कि इसमें से रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो अभी आप लोग को बता रहे थे कि लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और ये राइट साइड है तो राइट साइड वाला क्या होगा? राइट साइड वाला हमेशा प्रोडक्ट होगा। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोग को समझ में आ गया कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? सो किधर रिएक्टेंट लिखा जाता है, किधर प्रोडक्ट लिखा जाता है। मान लीजिए रिएक्शन दिया हुआ है और आपको पूछा कि बताओ इसमें से रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड वाला होता है। तो इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ बताया गया है
कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, क्या बोल रहा है डिफिनेशन, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का चेंज होना। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या चीज होता है? सबसे पहले हम मोलर की बात करते हैं। तो मोलर को हम लोग लिखते हैं मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। मोल पर लीटर को क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। अब मोल क्या है? यहाँ मोल तो केमिस्ट्री के सबस्टांस को हम लोग मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। केमिस्ट्री का सबस्टांस को किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। जैसे आप लोग क्या कहते हैं कि ये केजी चावल दीजिए, आप वहां क्यों नहीं कहते हैं जा करके कि ये 10 दाना चावल दीजिए? क्यों 10 दाना नहीं हो सकता है? पॉसिबल है या नहीं? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग केजी में उसको खरीदते हैं, इसलिए केजी में बोलते हैं। अच्छा, कोई आदमी जा करके बोले कि 10 लीटर चावल दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? 10 लीटर चावल दीजिए। अच्छा, अगला आदमी आएगा और वो कहेगा कि 10 मीटर चावल दे दीजिए हमको। क्या ये सब पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो चावल है उसको हमेशा मापा जाता है किसमें? केजी में मापा जाता है। आप गए दूध लेने के लिए और वहाँ बोलते हैं आप ये केजी दूध दीजिए। केजी में दूध नहीं मापाता है सर, हमेशा दूध मापाता है लीटर में। किस में मापाता है? लीटर में। आप गए दुकान और वहाँ कपड़ा गए लेने के लिए, बोल रहे हैं कपड़ा आपको, कपड़ा सिलाने के लिए दशहरा आ गया है, नहीं तो इधर मुहर्रम भी आ गया है। कोई कहेगा हमको 5 केजी कपड़ा दे दीजिए। तो कपड़ा क्या केजी में मापाता है? क्या मीटर में मापाता है? किस में मापाता है? मीटर में मापाता है। तो शुद्ध तरीका जिस तरह से आप कपड़ा को मीटर में माप रहे हो, दूध को लीटर में माप रहे हो, चावल को केजी में माप रहे हो, उसी तरह केमिस्ट्री के पदार्थ को, केमिस्ट्री के सबस्टेंस को मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। तो आप लोग को मोल समझ में आ गया होगा, मोल समझ में आ गया होगा कि मोल क्या चीज होता है। अब लीटर आप लोग को समझ में आ गया होगा। मोल पर, ये लाइन जो है इसको पर कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे? मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग? चीनी ले लिए। क्या ले लिए? चीनी ले लिए। चीनी को हम 1 लीटर पानी में घुला दिए। कितना घुलाए पानी में? 1 लीटर पानी में घुलाए। कितना चीनी को घुलाए? तो 1 मोल चीनी को घुलाए। कितना चीनी को? 1 मोल चीनी, लिख रहे हैं पूरे चीनी। 1 मोल शुगर को कितना में घुलाए? 1 लीटर में घुलाए। तो उसी को कहा जाता है उसका मोलर अथवा मोलारिटी। क्या कहा जाता है? मोलर अथवा मोलारिटी। शॉर्ट फॉर्म में बोलिएगा तो मोलर बोलेंगे, और यदि लॉन्ग कट में बोलना है तो मोलारिटी, RITY बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मोलर क्या चीज होता है। कोई भी सबस्टेंस को
एक मोल उसको 1 लीटर में घोला जाता है, उसको कहा जाता है मोलर। क्या कहा जाता है? मोलर कहा जाता है। जैसे 1 मोल HCl को हम पानी में घोल रहे हैं, कितना लीटर पानी है? तो 1 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 1 लीटर पानी है। तो इसको हम बोलेंगे मोलारिटी। इसका मतलब है कि 1 मोल को 1 लीटर में घोलना क्या कहलाता है? मोलारिटी कहलाता है, अथवा मोलर कहते हैं। तो मोलर समझ में आ गया होगा। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? गाढ़ापन होता है। कोई चीज आपस में कुछ गाढ़ा होता है, हमेशा गाढ़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये HCl है, तो HCl कुछ तो गाढ़ा होगा, अथवा यहाँ चीनी जब घोले तो क्या ये जो सॉल्यूशन बना, विलियन बना, क्या ये कुछ भी गाढ़ा नहीं होगा? कुछ तो गाढ़ा होगा। तो उस गाढ़ापन को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हिंदी में कहते हैं सांद्रण। क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। तो किसका मोलर कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जो मोलर, जो 1 मोल पर लीटर जो घोलेंगे हम केमिस्ट्री सब्सटेंस, वो किसका होना चाहिए? रिएक्टेंट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो रिएक्शन करवाएंगे उसको कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। जब उसको हम घोलेंगे तो कितना लीटर पानी होना चाहिए? 1 ही लीटर पानी होना चाहिए। तब उसको कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। जब आपस में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए कोई टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? कोई टाइम तो लगबे करेगा। मान लीजिए कि ये प्लस बी आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? ये एंड बी बनेगा। क्या बनेगा? ये एंड बी बनेगा। तो मान लीजिए कि ये प्लस बी आपस में जब रिएक्शन करेगा तो कुछ तो समय लेगा कि नहीं? तो उसी के लिए लिखा गया है पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1। पर यूनिट टाइम नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। उसको डिनोटेड किया जाता है स्मॉल r से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। किससे डिनोटेड किया जाता है? स्मॉल r से। अब स्मॉल r से डिनोटेड किया जाता है तो इसको थोड़ा सा हम फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। दैट इज i का मतलब होता है दैट इज, अर्थात इट मीन्स देखिए हम क्या डिफिनेशन लिखे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे इंडिकेट कर रहे हैं? स्मॉल r से। इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन पर, ये लाइन को क्या कहते हैं? पर कहते हैं। पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। देखिए, या तो डिफिनेशन को याद कीजिए या तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा गया आपका ट्रिक, इसको याद कीजिए।
दोनों सेम ही लिखा गया है। बोल रहा है कोई भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब थोड़ा सा इसका हम यूनिट पता करेंगे कि यूनिट क्या है, और यूनिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगला पॉइंट बनाते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव बनेगा यहां से यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को आर से इंडिकेट कर रहे हैं, तो सिर्फ हम आर लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? अभी हम बात कर रहे थे कि मोलर को मोल पर लीटर में लिखा जाता है। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये लाइन को पर कहते हैं। हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि ये लाइन को क्या कहते हैं? पर कहते हैं। मोल पर लीटर को क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट टाइम। देखिए पर के बाद टाइम लिखा हुआ है, और टाइम को हम सेकेंड में लेंगे। किससे डिनोटेट करेंगे? टाइम को हम सेकेंड में डिनोटेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, आप आर रेट को देखिए, इसको हम आर के जगह रेट पूरे लिख देते हैं। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि रेट को आर से डिनोटेट किया जाता है। या तो रेट लिखिए या तो आर लिखिए, इसलिए हम फिर से मिटा करके रेट लिख दिए। रेट इक्वल टू मोल कंसंट्रेशन। मोलर को हम लोग मोल पर लीटर में लिखते हैं, और पर यूनिट टाइम था, जो ये टाइम को हम किस में इंडिकेट करते हैं? सेकेंड में। तो सेकेंड के लिए हम क्या लिखे हैं? यस लिखे। अब देखिए ये सब नीचे है, और नीचे जब ऊपर में जाता था तो आप लोग क्या कहते थे? इनवर्स में लिखिए ना सर। इनवर्स मतलब नेगेटिव में लिखिए ना सर। तो देखिए ये मोल ज्यों के त्यों हो गया। ये लीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में होगा। लीटर को सिर्फ हम एल लिख रहे हैं, कैपिटल एल लिख रहे हैं। अब नीचे है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो नेगेटिव ये को इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनवर्स कहते हैं। मोल पर लीटर, ये भी ऊपर जाएगा तो इनवर्स में लिखाएगा, तो इसको भी बोलेंगे पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या निकल गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको आप धीरे से रट लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव यहां से ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव दो तरह से बनेगा। ऑब्जेक्टिव दो तरह से कौन कौन बनेगा? तो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में दो तरह के आते हैं। कौन कौन? एक होता है थियोरेटिकल, और एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो 1 से लेकर के 8 तक रहता है वो MCQS रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और 8 से लेकर के जो 15 तक रहता है वो रिटेन वाला रहता है, लिखने वाला रहता है, जिसको आप लोग कहते हैं थियोरेटिकल। क्या कहते हैं? थियोरेटिकल कहते हैं, लिखने वाला रहता है। तो केमिस्ट्री में खास करके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो थियोरेटिकल में कौन आ सकता है? डिफाइन करने के लिए व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनाएगा तो बोलेगा व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो वहां 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। यदि आप जानते हैं, रटे हैं तो ये, और नहीं तो ये फार्मूला याद है तो आप आसानी से